ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पूरे देश भर में इन दिनों होली पर्व की तैयारियां चल रही हैं। खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है, इसीलिए लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन आखिर किस दिन मनाया जाएगा, 6 मार्च या फिर 7 मार्च। तो आज की वीडियो में आपकी यह उलझन हम समाप्त करने वाले हैं। साथ ही होलिका दहन पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको बताएंगे, जिसे कि आप इस होलिका दहन पर करके इसका लाभ उठा सकते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च को प्रातःकाल 4:17 पर हो जाएगा, जिसका समापन हो रहा है 7 मार्च सुबह 6:09 पर। हिंदू धर्म में भद्रा काल में किसी भी प्रकार की पूजा या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस काल को अशुभ माना गया है और होलिका दहन में भद्रा काल का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि पर ही करना चाहिए और होलिका दहन करने के लिए जो सबसे शुभ समय बताया गया है वह प्रदोष काल का होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6 मार्च को शाम के समय भद्रा काल का आरंभ शाम 4:48 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 7 मार्च प्रातःकाल सुबह 5:14 तक रहेगा। और क्योंकि होलिका दहन जो है वह प्रदोष काल में किया जाता है और 6 मार्च को शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में भद्रा लग रहा है, इसी वजह से यह होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। तो जो लोग भी ये मान रहे हैं कि 6 मार्च को होलिका दहन करना चाहिए, उन्हें आज के दिन यानी कि 6 मार्च को होलिका दहन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भद्रा का साया लग रहा है। तो होलिका दहन 7 मार्च को करना ही शुभ रहेगा, जबकि अगले दिन यानी कि 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने आज के दिन उनके पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह आग से प्रतिरक्षित हो गई थी। उसने प्रहलाद को मारने के लिए इस वरदान का उपयोग करने की कोशिश की। अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ बनाए गए योजना के अनुसार वह जलती आग में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। होलिका आग की लपटों में भस्म हो गई। इसे बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व के रूप में उस दिन से मनाया जाने लगा, जिसे हम सभी होलिका दहन के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक बाद वाले दिन में होली का त्यौहार मनाया जाता है। साल 2023 में 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और इसके अगले दिन 8 मार्च दिन बुधवार को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 7 मार्च मंगलवार शाम 6:29 से लेकर रात 8:52 तक। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा और जो होलाष्टक की वजह से शुभ कार्यों पर रोक लगी हुई थी वो सभी रोक हट जाएंगे। होलिका दहन वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि होलिका दहन वाले दिन आपको किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको भविष्य में धन संबंधित बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़े। होलिका दहन करते समय जो भी महिलाएं हैं, चाहे वह विवाहिता महिलाएं हैं या फिर अविवाहिता महिलाएं हैं, किसी को भी अपने बाल खोलकर नहीं रखने चाहिए। होलिका दहन की पूजा के समय, होलिका दहन के समय बाल को बांध कर रखिएगा और सिर ढक कर रखिए। होलिका दहन की रात में यदि आपको सड़क पर पड़ी हुई कोई भी वस्तु मिल जाए तो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उसे उठाकर घर लाना चाहिए। खास करके विशेष ध्यान तो रखिएगा कि रास्ते पर नींबू, सुई, काले कपड़े, सिंदूर इत्यादि अगर आपको कहीं पड़े मिले तो इसका स्पर्श करने से बचिएगा, क्योंकि इस रात्रि में बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं, टोटके किए जाते हैं,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रास्ते पे हो सकता है कि परी मिले, जो कि आपको अशुभ प्रभाव दे सकती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श ना करें। नवविवाहिता को होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है। दोस्तों, होलिका दहन की राख को बहुत ही पवित्र तथा चमत्कारी माना गया है। होलिका दहन की राख का तिलक घर के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यदि कोई व्यक्ति है जो बार बार बेवजह अस्वस्थ हो जाता है तो इससे भी राहत मिलती है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर में कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन वाली राख को, यानी कि होलिका दहन होने के बाद जो अग्नि ठंडी होती है और जो राख निकलता है, इस राख को आप अगले दिन ले आएँ, यानी कि होली वाले दिन लेकर आएंगे। प्रातःकाल उठें, स्नान करें, यह राख लेकर आएँ और पूरे घर में इस राख का छिड़काव कर दें। इससे घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई भी दोष लगा हुआ है, तो वो भी सही हो जाता है। होलिका दहन की राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर घर के तिजोरी में रख देने से घर में जो भी धन आता है उस धन में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप पितृ दोष से परेशान हैं तो इसके लिए आप अगले दिन, यानी कि होली वाले दिन, होलिका दहन का राख उठाकर ले लें। थोड़ा सा स्नान के बाद ही आपको यह उपाय करने हैं। राख को स्नान करने के बाद उठाइएगा। 1 लोटा जल में 1 चुटकी राख डालकर महादेव का इस जल से अभिषेक कर दीजिए। इससे पितृदोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन किस दिन मनाया जाएगा और किस बात का आपको आज के दिन विशेष ध्यान रखना है और कौन से छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आज के दिन आपको कर लेने चाहिए, ये सभी जानकारियाँ आज के वीडियो में हमने आपको देने की कोशिश की है। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।